नहीं, तुलना नहीं करी जा सकती। देवियां कहती हैं प्रभु हमको एक बात ये बताओ कि हम नारी जाति नारी है वेद का नहीं अधिकार हमें। हम नारी जाति नारी है वेद का नहीं अधिकार हमें। हम ज्ञान भक्ति के योग्य नहीं कहते हैं लोग गंवार मुझे। महाराज हमें क्या वेद पठन का अधिकार नहीं है? महाराज हमें क्या आपकी भक्ति करने का अधिकार नहीं है? हमें एक बात बता दो, क्योंकि घर से हम झगड़ा करके आए हैं यहाँ, और यहाँ पर जानते हो आप हमको इस प्रकार से कह रहे हो, अब हम जाए तो कहाँ जाए? घर में भी झगड़ा कर दिया है और आप कह रहे हो यहाँ पर जानते हो देवियों नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान ने जब कहा देवियों अगर तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, भले ही तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन तुम्हारा जानते हो मूल उद्देश्य क्या है? अब जरा आपको भी देखना चाहिए, हाँ सबको ध्यान रखना चाहिए। देवियों तुम्हारे लिए सबसे पहला काम क्या काम है? अपना घर में सबसे पहले अपने घर में झाड़ू लगाओ, जल्दी जग जाओ, 5 बजे जग जाओ, झाड़ू लगाओ, घर की सफाई करो। घर अगर गंदा पड़ा होता है तुम मंदिर में घंटी बजाओ, कुछ भी नहीं मिलने वाला। पहले अपने घर की सफाई करो, और घर की सफाई करने के बाद बिहारी जी के पास में जाते हो, जब समय मिले आओ, इनको थोड़ा सा भोग लगा जाओ, इनको आरती खाली धूप दे जाओ, और फिर अपने बच्चों की व्यवस्था करो। जिसके घर में बच्चे हैं ना छोटे छोटे, तो पहले अपने बच्चों का लंच तैयार करो। देखो सिस्टम बता रहा हूँ, भगवान बता रहे, आप भी जरा विचार करेगा। आखिर ये सब बेकार से ही सब दिख रहा है, तो भगवान ने आखिर ये बनाया क्यों बनाया? नहीं, ये तुम्हें अपने अपने कर्तव्य निष्ठा के द्वारा अपने अपने परिवार को संचालन करने की आवश्यकता है। क्या करिएगा? तो सबसे पहले जानते हो, जैसे तुम 20 लोग घर में रह रहे हो, अब 20 लोगों का अगर भोजन बनाओ तो कम से कम 4-5 घंटे लग ही जाएंगे, नहीं लग जाएंगे? जब 4-5 घंटे लग जाएंगे तो बताओ बच्चे तुम्हारे जानते हो विद्यालय कैसे जाएंगे? तो उनके बच्चों के लिए पहले लंच तैयार करी जाती है। सब लोग जिम्मेदार रखो, और अपने आप ना सुबह सुबह पराठा लगाने लगो, पहले बच्चों की व्यवस्था करवाओ। क्या होता है? लेकिन तुमने अपने घर में झगड़ा कर दिया, अपने घर को नहीं संवारा, अपने घर को नहीं संवारा। तुम कर्तव्य निष्ठ बनकर के काम करो। कोई जरूरी नहीं है तुम रोज हर समय मंदिर में ही बैठे रहो। तुम अपने खेत का काम करो, तुम अपनी दुकान का काम करो, तुम जहां पर भी रहते हो, जो भी काम करते हो, ईमानदारी से काम करो, क्योंकि हम कर्म क्षेत्र में रहते हैं। हाँ, हमारा कर्म ही प्रधान है। और याद रखना, कर्म के द्वारा जो है ये भाग्य जो है ना, भाग्य ये बैठे हो तो ये कर्म के द्वारा भाग्य बनती है। अगर कर्म ना करो तो भाग्य नहीं बनने वाली। इसलिए कर्म बहुत नितांत आवश्यक है। और चले फिरे कुछ पाइए, बैठे दाता कौन, इसलिए निरंतर चलना चाहिए। देवियों तुमने अपराध किया है। क्या अपराध किया है? घर में झगड़ा किया है, हमारे मंदिर आने के लिए झगड़ा किया, तुम्हारी घर की व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं। अरे जहां पर तुमने सुना हमारे लिए जा, तो सबको तुम छोड़ करके चलिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे लिए सूत्र है, सूत्र सबके लिए है। निवेदन 2 महामंत्र दिए हैं, भगवान ने बतला रहे हैं।
राम श्री सीताराम। बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो।